Assalamualaikum class 5. How are you? I hope all are fine and enjoying the weather. Hot is cold. Both are. So let's talk about our grammar lesson. Today we are going to start our grammar lesson 1 kinds of sentences. आपको मालूम है हम जब भी कोई बात करते हैं या जब भी कोई जुमला लिखते हैं उर्दू में या इंग्लिश में तो उसको हम सेंटेंस को डिफ़ाइन करते हैं पहले कि जुमला क्या है। अल्फाज का या अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अस अ सेंस, यानी अल्फाज का ऐसा मजमुआ जो हमें बताता है कि क्या काम हो रहा है। इसी तरह हम सेंटेंस के मुताबिक पढ़ते हैं अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स अस अ सेंस। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. There are 4 kinds of sentences. The first one is declarative, imperative, interrogative, and exclamatory. Declarative, imperative, interrogative, and exclamatory. Now we are going to talk about these sentences. A declarative sentence makes a statement or gives information. It ends up with the full stop. डेक्लेरेटिव सेंटेंस एक ऐसा जुमला है जो हमें किसी बात के बारे में बताता है और ये हमेशा एक फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है. एग्जाम्पल, डेक्लेरेटिव सेंटेंस, देयर इज़ अ केमिकल फैक्ट्री नियर बाय. इस जुमले में हमें पूरी एक बात समझ में आ रही है या हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल रही है. देयर इज़ अ केमिकल फैक्ट्री नियर बाय यानी पास ही एक केमिकल फैक्ट्री है. देन वी कम टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस. इट गिव्स अ कमांड, मेक अ रिक्वेस्ट और अ विश. इट मोस्टली एंड्स विद द फुल स्टॉप एंड समटाइम्स एन एक्सक्लेमेशन मार्क. डू यू नो व्हाट इज़ एक्सक्लेमेशन मार्क? दिस इज़ एन एक्सक्लेमेशन मार्क. इसको हम ऐसे लिखते हैं. इम्पेरेटिव सेंटेंस की एग्जांपल है आस्क द चिल्ड्रन टू गेट रेडी फॉर अ टेस्ट. इसमें एक कमांड कही गई है या आप ये समझ लें कि एक रिक्वेस्ट. दिस इज़ नॉट अ रिक्वेस्ट, इट्स अ कमांड. आस्क द चिल्ड्रन टू गेट रेडी फॉर अ टेस्ट यानी तालिब इल्म से या बच्चों से कहें कि वो टेस्ट के लिए रेडी हो जाएं. The subject in an imperative sentence is always in the second person. The subject in an imperative sentence is always in the second person. It is implied and often not spoken. यानी imperative sentences में sometimes अगर हम किसी को कमांड या रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके अंदर सब्जेक्ट जो है वो हिडन भी होता है. फॉर एग्जाम्पल, डोंट गो देयर. In this sentence, we are not speaking you. If we say don't pluck the flower, it means you don't pluck the flower. If I say you that please keep this book in your bag, so I am not saying you keep your book in your bag. These are the imperative sentences. Now we come to the last, interrogative sentence. Interrogative sentence वो होते हैं बेटा सवाल करना, सवालिया जुमले. आस्क अ क्वेश्चन, इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. ये हमेशा एक क्वेश्चन मार्क पर ख़त्म होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हैव यू रेड द न्यूज़ पेपर, हैव यू टेकन योर ब्रेकफास्ट, हैव यू फिनिश योर वर्क, डिड यू गो देयर, डिड यू एन्जॉय द मूवी. ऑल दीज सेंटेंसेज आर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज. ये तमाम जुमले क्या हैं? सवालिया जुमले हैं. एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये एक ऐसा जुमला होता है जो हमें बताता है हमारे जज्बात, हमारे एहसासात, हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है. एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस हैप्पीनेस, एंगर, फियर, डिस्गस्ट एंड शॉक. इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क. इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की एग्जाम्पल है व्हाट एन इम्पॉसिबल
task that is. Whenever we talk about exclamatory sentence, our gesture, our tone little bit change. What an impossible task that is. जब भी हम किसी को कहते हैं I am very sad, don't go there, this is the command, but we are showing our expression, we are warning you. हमारे यहाँ एक्सप्रेस आते हैं, एक्सप्रेशन आते हैं, तो हम इनको उसमें हम रिटन में तो हमें एक्सक्लेमेशन मार्क के ज़रिए समझ आता है कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, लेकिन जब हम कभी किसी की आवाज़ सुनकर उसको रियलाइज़ करते हैं तो हमें समझ आती है कि हमने इसकी टोन को समझकर, इसकी बॉडी लैंग्वेज को समझकर उस सेंटेंस के आखिर में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है या नहीं लगाना, या हमने फुल स्टॉप लगाना है. नाउ कम टू द एक्टिविटी. Let us understand. Read the following sentences. Put the punctuation mark. अब do you understand by the punctuation mark? यानी आपको ये sentences read करने हैं, और अगर आपको लग रहा है कि इसमें statement है तो वहाँ full stop लगेगा, question है तो वहाँ पर question mark लगेगा, imperative है then we also use the full stop, and exclamatory sentence है तो वहाँ उसके आखिर में हम exclamation mark का sign लगाएंगे. इट टेल्स अस द पंक्चुएशन मार्क. हमारे पास पंक्चुएशन मार्क कौन से होते हैं? फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, और इसी तरह एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क. दीज आर द पंक्चुएशन मार्क्स. सो राइट दीज आंसर्स इन योर नोटबुक. स्विच ऑफ द टेलीविजन. इट इज़ अ सिंपल स्टेटमेंट, सो वी विल मार्क द फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. आई वेंट टू सी अ हैरी पॉटर फिल्म yesterday. दिस इज़ ऑल्सो अ स्टेटमेंट, so we shall mark the full stop. Please don't make a noise. This is a request. This is, इसमें आप किसी को कमांड भी कर सकते हैं. Please don't make a noise. Have you read today's newspaper? This is a question mark. हम इसके आखिर में question mark लगा देंगे. Now come to the next activity, activity number 2. Write suitable statements for these questions. Write them in your notebook. Here are some questions. We need to give the answer. When did you return from London? It's a simple statement that I came from London yesterday, or last week, last month, whatever you want to give the answer. Where has Mrs. Adnan gone? You can answer. She has gone to the market, she has gone to the park. You have to give an answer in a simple statement. Have you finished reading the book? क्या आपने बुक की रीडिंग फिनिश कर लिया है? Yes, I have finished the reading of the book. Does Sajid make ceramic pottery? यानी वो क्या ceramic यानी चीनी के बर्तन बनाता है? Yes, आप यहाँ लिख सकते हैं yes, Sajid makes ceramic pottery. Have you seen the film The Jungle Book? You can give the answer yes or no, it's up to you. Now complete your activity in your notebook and share your image. Goodbye.